Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very interesting topic in a simple way. Continuously varying traits. अब वो कह रहा है जीनोटाइप इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप, यानी जीनोटाइप का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है तो फिनोटाइप अपीयर होती है रिजल्टिंग इनटू वेरिएशन, और उसके नतीजे में वेरिएशंस आती हैं। मसलन अब ये एक इंडिविजुअल ए है और एक बी। अब इन दोनों के पास सेम हाइट का जीन है, यानी जीनोटाइप दोनों की क्या है, सेम। अब एक को अच्छी खुराक मिल जाती है तो उसकी वो जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी हाइट अटेन हो जाएगी, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन इस बी को अगर फ़र्ज़ करें फूड अवेलेबल नहीं है तो अब इसकी जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जीनोटाइप जब इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन होता है तो वो फिनोटाइप बनाती है, जिसके नतीजे में वेरिएशन आती हैं। क्योंकि सेम जीनोटाइप वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है और उनके करेक्टर्स में वेरिएशंस आ सकती हैं। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अब जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो क्वालिटेटिव ट्रेट होगा या क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। अब क्वालिटेटिव ट्रेट्स को हम डिसकॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स भी कहते हैं, यानी इनमें जो वेरिएशन आती हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, लगातार नहीं होती। जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को हम कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स कहते हैं कि इनमें जो वेरिएशन आती हैं वो लगातार आती हैं, एक तरतीब के साथ आती हैं। अब देखें जी, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। यानी क्वालिटेटिव ट्रेट्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ अलील ऑफ ए जीन। किसी भी जीन के जो अलील है ना उनकी क्वालिटी क्या है। मसलन ये जो आई कैपिटल ए है, जहाँ पे भी ये एक अलील आ जाएगा उसका ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का ए होगा, चाहे ये दोनों आ जाएं चाहे ये एक आ जाए, इन दोनों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक। तो ये क्या अलील की क्वालिटी है कि ये ब्लड ग्रुप ए शो करता है। डू नॉट वेरी कॉन्टिन्यूसली, इनमें वेरिएशन लगातार नहीं होती। मोस्टली हैव टू अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी इनमें जो अलील्स हैं उनकी दो मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। डिफरेंसेस आर ग्रेट एंड ऑब्वियस, इनमें जो फ़र्क होते हैं बड़े वाजे होते हैं और बड़े होते हैं। शार्पली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, यानी बहुत वाजे इसकी मुख्तलिफ फिनोटाइप्स होती हैं। मसलन या तो वो डोमिनेंट फिनोटाइप हो सकती है या रिसेसिव, जैसा कि यहाँ पे देखें आई ए डोमिनेंट है और स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है। कंट्रोल्ड बाय टू अल्टरनेटिव अलील्स ऑफ ए सिंगल जीन, यानी एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव अलील होते हैं। मसलन ये जो अलील एक ही है ना ये ब्लड ग्रुप का, तो उसका दो अलील है, एक आई ए एक स्मॉल आई। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मसलन पी प्लांट के अंदर जो सीड शेप थी या तो राउंड हो सकती थी या रिंकल। तो जीन क्या है सीड शेप का, उसके दो अलील हैं, ये एक राउंडनेस कैपिटल आर और एक रिंकल स्मॉल आर। अब ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो इसी इसी ट्रेड पे किए थे। फिर 4 o'clock जो फ्लावर है उसमें 3 अलील हैं, रेड पिंक और वाइट कलर का। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जोन्स है, अब उसमें जो फिनोटाइप है वो या तो ए हो सकती है या ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये क्या हैं, डिसकॉन्टिन्यूसली वेरी, ये इनमें वेरिएशन लगातार नहीं आ रही, ये इनमें वाज़ेह फ़र्क है, ए बी और ओ, इनकी दरमियानी कोई शक्ल नहीं है। जबकि हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अलील। तो ये अलील्स की क्वांटिटी पर ये मुनहसर होते हैं, जितने अलील ज़्यादा होंगे उतना वो ट्रेड्स ज़्यादा होगा। कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स, ये लगातार वेरी करते हैं। मसलन यहाँ पे देखें जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये बेल शेप है, एक तरतीब से इसमें ये बढ़ रहा है और फिर एक तरतीब से कम हो रहा है। जबकि ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये किसका है, ये क्वालिटेटिव का है। इसमें रोलर्स और नॉन रोलर्स, रोलर्स कहते हैं जो अपनी ज़ुबान को रोल कर सकते हैं। आप अपनी ज़ुबान को ना गोल करने की कोशिश करें, या तो आप कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे। जो नॉन रोलर है वो प्रैक्टिस से रोलर नहीं हो सकते, ये जेनेटिक ट्रेट्स है। तो यहाँ पे देखें 240 इंडिविजुअल्स रोलर हैं जबकि 400 इंडिविजुअल्स जो से नॉन रोलर हैं। तो इसका जो ग्राफ है ये हिस्टोग्राम की शक्ल में बनेगा, जबकि इनका ग्राफ जो सा ये ऐसे एक बढ़ती और नीचे आती हुई तरतीब में बनेगा। इसमें देखें डिफरेंसेस आर लेस ऑब्वियस, जो डिफरेंसेस हैं फ़र्क हैं वो इतने वाजे नहीं होते। मैनी जीन्स अफेक्ट द सेम ट्रेट इन एडिटिव वे, बहुत सारे जीन एक ही ट्रेट को एडिटिव वे में यानी एक एडिशन के तौर पर उसको शो कर रहे होते हैं। मसलन ये जो गंदम के बीज का कलर रेड है ना, ये एक जीन की वजह से नहीं है, बहुत सारे जीन्स के इफेक्ट की वजह से ये रेड होता है एडिटिव वे के अंदर। कंट्रोल्ड बाय अलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन पेयर, यानी दो या दो से ज़्यादा जीन पेयर के अलील इसको कंट्रोल करते हैं। फाउंड एट डिफरेंट लोकाई, और वो जीन मुख्तलिफ लोकस पे मौजूद होते हैं। अभी हम आगे इसकी मिसाल देखेंगे। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर कॉल्ड पॉलीजीनिक ट्रेड्स, तो इन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को हम पॉलीजीनिक ट्रेड्स कहते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब है मल्टीपल, इनको बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं।
एंड देयर जीन्स आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। और ट्रेड्स को पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहते हैं और इनको कंट्रोल करने वाले जीन्स को पॉलीजीन्स कहेंगे। ईच पॉलीजीन हैज़ सम पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन करेक्टर। तो हर जी पॉलीजीन का या पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव। मसलन स्किन कलर है, या तो स्किन कलर डार्क होगा उस जीन की वजह से या लाइट होगा, या पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव। पॉलीजीन सप्लीमेंट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एडिटिव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल पॉलीजीन्स, यानी हर पॉलीजीन का जो सम है वो जो उसको हम टोटल करेंगे, प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप ऑफ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। तो उसकी वजह से एक क्वांटिटेटिव फिनोटाइप अपीयर होगी। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस, ग्रेन कलर इन वीट, ये सब के सब क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं। दे शो ए रेंज ऑफ फिनोटाइप, इसमें फिनोटाइप की रेंज है। मसलन स्किन कलर ऐसा नहीं कि ब्लैक और वाइट होता है, बल्कि उसमें रेंज होती है पूरी की पूरी। इसी तरह वेट की बात करें तो वेट में भी क्या है, ऐसा नहीं है कि किसी का 5 फुट है किसी का 4 है तो उसके दरमियान नहीं होगा, बल्कि पूरी रेंज है। डार्विन ऑब्जर्व स्मॉल कॉन्टिन्यूस वेरिएशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो डार्विन ने पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में वो स्मॉल वेरिएशन को ऑब्जर्व किया। सच ए रेंज ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेड्स, तो इन पॉलीजेनिक जो ट्रेड्स की रेंज है, कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सिंगल जीन विद 2 अलील। तो ये एक जीन अपने 2 अलील के साथ इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मसलन यहाँ पे ग्रेन कलर इन वीट है, गंदम में जो बीज का रंग है उसकी हम जीनोटाइप देखते हैं। अब वो जो गंदम में बीज के रंग को 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, एक इस लोकस पे मौजूद है, एक इस पे और एक इस पे। तो इसके 6 अलील होंगे, 3 जीन और 6 अलील। ये जो डोमिनेंट, ये जो कैपिटल अलील हैं ये स्मॉल पर डोमिनेंट हैं। तो कैपिटल की वजह से जो पिगमेंट होगा वो डार्क होगा और स्मॉल अलील की वजह से लाइट पिगमेंट होगा। अब देखें अगर 6 के 6 अलील स्मॉल हों तो कलर उसका क्या होगा, वाइट होगा। फिर अगर एक डोमिनेंट आ गया, बाकी 5 जोन से हैं वो रिसेसिव हैं, तो कलर क्या आ गया, लाइट पिंक। इसी तरह 2 डोमिनेंट आ गए तो कलर क्या आ जाएगा, पिंक। 3 डोमिनेंट आ जाएंगे अलील ए बी और 3 रिसेसिव आ जाएंगे तो कलर क्या आ जाएगा, लाइट रेड। 4 डोमिनेंट अलील आ गए तो कलर आ जाएगा रेड। 5 डोमिनेंट अलील आ गए तो कलर आ जाएगा मॉडरेटली डार्क रेड। और अगर 6 के 6 डोमिनेंट अलील आ गए तो कलर आ जाएगा डार्क रेड आ जाएगा। तो ये पॉपुलेशन है जिसमें लाइट रेड देखें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, वाइट कलर की पॉपुलेशन भी कम है और डार्क रेड कलर की पॉपुलेशन भी कम है। ह्यूमन स्किन की बात करें या ह्यूमन हाइट की बात करें तो उनका ग्राफ भी इसी तरह का बनेगा। मसलन ह्यूमन्स के अंदर जो एवरेज हाइट के लोग हैं या जिनका स्किन कलर दरमियाना सा होता है, उनकी जो तादाद है, जिस तरह ये लाइट रेड की तादाद सबसे ज़्यादा है ना ग्राफ, उनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा होगी। और जिनका हाइट सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है हाइट, तो उनकी तादाद भी इसी तरह कम होती है। तो एवरेज जो हाइट वाले हैं उनकी तादाद पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है। तो इसी तरह का उनका ग्राफ बनता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।